प्यार को प्यार से जीत लो, शालिनी ने माँ को कैसे मनाया। सुबह की हल्की धूप में बैठी मित्रा नई आई पत्रिका के पन्ने पलट रही थी कि तभी शालिनी की तेज आवाज ने उन्हें चौंका दिया। ममा ममा, आप कहाँ हो? ऊपर छत पर हूँ, यहीं आ जाओ। सुमित्रा की तेज आवाज सुनते ही शालिनी 2-2 सीढ़ियां फांदती उनके पास जा पहुंची। सामने पड़ी कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोली, ममा, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ बैठी हैं। उद्धरण। शालिनी की अधीरता देख सुमित्रा को हंसी आ गई। इस लड़की को देखकर कौन कहेगा कि यह पतली दुबली लड़की एक डॉक्टर है और एक दिन में कई लेबर केस निपटा लेती है। बोलो, तुम्हें कहना क्या है? पता नहीं क्या हुआ कि शालिनी एकदम चुप हो गई। उसके स्वभाव के विपरीत उसका आचरण देख सुमित्रा अचंभित थी। वे समझ नहीं पा रही थी कि कौन सी ऐसी बात है जिसे बोलने के लिए इस वाचाल लड़की को हिम्मत जुटानी पड़ रही है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद शालिनी ने खुद ही बातें शुरू की। ममा, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, आपको धोखे में भी नहीं रख सकती। इसलिए आपको बता रही हूं कि मैंने और अतुल ने इसी महीने शादी करने का फैसला कर लिया है। बेटी की बातें सुनकर सुमित्रा बुरी तरह चौंक गई, मानो अचानक ही कोई दहकता अंगारा उनके पांव तले आ गया हो। क्या कह रही हो तुम? यह कैसा मजाक है? नहीं ममा, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। शादी ब्याह को क्या तुमने गुड्डे गुडियों का खेल समझ रखा है जिससे चाहोगी जब चाहोगी झट से जयमाला डलवा दूंगी? सच पूछो तो इसमें तुम्हारी भी क्या गलती है? समीर ने मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी हर गलत सही मांगों को पूरा करके तुम्हें इतना स्वार्थी और उद्दंड बना दिया है कि आज तुम्हें माता पिता की भावनाओं का भी ख्याल नहीं रहा। उद्धरण। ममा, हर बात के लिए आप पापा को दोष मत दीजिए। यह मेरा और अतुल का फैसला है। कंपनी अतुल को अगले महीने अमेरिका की अपनी एक शाखा में नियुक्त कर रही है। उसने मेरे पासपोर्ट और दूसरे कागजात की भी व्यवस्था कर रखी है, इसीलिए हम दोनों इस महीने में शादी करना चाहते हैं। जब तुमने सारे फैसले खुद ही कर रखे हैं तो अब पूछना कैसा? गुस्से से तिलमिलाकर सुमित्रा बोली, सूचना देने के लिए धन्यवाद। जाओ, जो दिल चाहे वही करो। सुमित्रा एकटक अपनी जाती हुई बेटी को देखती रही। उसकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई कि उसकी इकलौती संतान, उसकी अपनी ही बेटी ने अपने जीवन के इतने अहम फैसले में अपने माता पिता से सलाह तक लेने की जरूरत नहीं समझी। शालिनी की शादी उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था, पर आज जब शादी होने का समय आया तो वे एक मूक दर्शक मात्र बनकर रह गई थी। बेटी से मिली अवहेलना की दारुण पीड़ा को झेलना उनके लिए दुष्कर था। ऐसा नहीं था कि सुमित्रा को अतुल पसंद नहीं था, वह कई बार शालिनी के साथ घर आया था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे ओहदे पर काम कर रहा था। संस्कारी और सौम्य स्वभाव का लड़का था। विजातीय होते हुए भी अतुल सुमित्रा को दिल से स्वीकार होता अगर माता पिता की उपेक्षा न करके शालिनी अपनी शादी का फैसला उन्हें अपने विश्वास में लेकर करती। शाम को ऑफिस से लौटने के बाद समीर को जब सारी बातें मालूम हुई तो बेटी के इस अप्रत्याशित फैसले ने उन्हें भी थोड़ी देर के लिए किंकर्तव्य विमूढ़ बना दिया। पर हमेशा की तरह थोड़ी देर बाद ही बेटी की गलती सुधारने में जुट गए। समीर ने शालिनी को बुलाकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। इस शादी के लिए क्या अतुल के माता पिता तैयार हैं? नहीं पापा, वे दोनों पूरी तरह हमारी शादी के खिलाफ हैं। हफ्ते भर से अतुल उन्हें मनाने में जुटा है, फिर भी उसके माता पिता तैयार नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपने बेटे के लिए एक विजातीय डॉक्टर बहू नहीं, एक सजातीय सीधी सादी घरेलू लड़की चाहिए। उद्धरण। तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही अतुल के माता पिता से मिलकर उन्हें समझा बुझाकर तुम दोनों की शादी करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। नहीं पापा, आप बात नहीं करेंगे। मेरे कारण वे आपके सम्मान को ठेस पहुँचाएं, यह मुझे मंजूर नहीं होगा। वे अतुल के माता पिता हैं, उनका इस शादी के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है, वरना तुम दोनों सारी जिंदगी सुकून से नहीं जी पाओगे। उद्धरण। माय फुट, वे माने या न माने, शादी तो हर हाल में अतुल मुझसे ही करेगा। वे मानेंगे तो ठीक, वरना हम दोनों कोर्ट में शादी कर लेंगे। बेटा, थोड़ा सब्र से काम लो। अतुल उनकी इकलौती संतान है, वो उन्हें मना ही लेगा। नहीं पापा, मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। मैं तो आज ही अतुल से शादी पक्की करने के लिए बात करूंगी। उद्धरण। जिंदगी के फैसले इस तरह जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। इस शादी से सिर्फ तुम्हारा और अतुल का रिश्ता ही नहीं जुड़ेगा, तुम्हारे न चाहने पर भी ढेर सारे रिश्ते खुद ब खुद तुमसे आ जुड़ेंगे, जिनसे तुम इनकार नहीं कर सकती। उद्धरण। पापा, कौन मुझे इंडिया में रहना है जो इन रिश्ते नातों को निभाने के लिए परेशान रहूं?
अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, जब दूर जाओगी तो अपनों की और रिश्ते नातों की अहमियत समझ में आएगी। एक बात और समझ लो कि तुम्हारे इस तीखे तेवर से उनके इस विश्वास को और भी बल मिलेगा कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की उन लोगों का सम्मान नहीं करेगी। उनके इस भ्रम को तोड़ने के लिए तुम्हें झुकना होगा। बड़ों के सामने झुकने में तुम्हारी तौहीन नहीं होगी, बल्कि खुद झुककर ही तुम उन्हें झुका सकती हो, उनका प्यार और सम्मान पा सकती हो। बिना कोई जवाब दिए चुपचाप शालिनी वहां से उठकर बाहर आ गई और अपनी कार ले सुधा वर्मा के घर की तरफ चल दी। सुधा वर्मा उसकी सीनियर और गाइड ही नहीं, अंतरंग सहेली जैसी थी। जब वह सुधा वर्मा के पास पहुंची तब और दिनों की अपेक्षा ज्यादा ऑपरेशन होने के कारण वे काफी व्यस्त थी। शालिनी पर नजर पड़ते ही काफी खुश हो गई। अच्छा हुआ जो तुम आ गई। तुम जरा वार्ड नंबर 13 में 113 नंबर बेड पर एडमिट डिप्रेशन के एक मरीज की जांच कर लो। सुबह जब मैं राउंड पर गई थी तब तो ठीक थी, अभी थोड़ी देर पहले से उसकी परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। उद्धरण शालिनी वार्ड नंबर 13 की तरफ चल पड़ी। उस वार्ड में एक प्रौढ़ महिला एडमिट थी। भरे भरे शरीर और बड़ी बड़ी आंखों वाली उस आकर्षक महिला के चेहरे पर गहरी विषाद की लकीरें छाई हुई थी, जैसे कोई गहरी वेदना उसे साल रही थी। उस संभ्रांत महिला के साथ आई महिला ने बताया कि 2 दिन से उनकी यही स्थिति है। इन 2 दिनों में इन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। इस तरह की स्थिति क्या इनकी पहले भी कभी हुई है? शालिनी ने पूछा। नहीं डॉक्टरनी साहिबा, पहले इनकी इस तरह की स्थिति कभी नहीं हुई। वह तो 4 दिन पहले इनकी अपने इकलौते बेटे से किसी बात पर जमकर बहस हुई और वह इन्हें छोड़कर मुंबई चला गया। 2 दिन तक तो इन्होंने किसी तरह अपने को संभाला, लेकिन जब बेटे का कोई फोन नहीं आया तो इनकी स्थिति बिगड़ने लगी और हमें यहाँ लाना पड़ा। शालिनी ने पहले नर्स को जरूरी इंजेक्शन तैयार करने की हिदायत दी, फिर खुद भी उस महिला की नब्ज देखने लगी। महिला बेहोशी जैसी स्थिति में भी कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, इतना प्यार दिया और तू है कि मुझे ही जलाए दे रहा है। क्या तेरा सारा फर्ज उस कल आई लड़की के लिए ही है? बूढ़े माता पिता के प्रति तेरा कोई फर्ज नहीं है और ऊपर से जली कटी सुनाता है। जाग चला जा मेरी नजरों के सामने से। इस बीमार माँ को जितना दुख दिया है उससे 2 गुना दुख तू पाएगा। मैं यह सोचूंगी कि मैंने अपना दूध अपने बेटे को नहीं एक संपोले को पिलाया है। शालिनी को यह समझने में देर नहीं लगी कि बेटे के किसी आचरण ने माँ को गहरा सदमा दिया था। जब उस औरत की स्थिति थोड़ी सामान्य हुई और वह सो गई, तो शालिनी ने सुधा दीदी के पास जाकर उन्हें अब तक की स्थिति की रिपोर्ट थमा दी और सीधे आकर कार में बैठ गई। कार में बैठने के साथ ही उस औरत का अशांत और पीड़ित चेहरा शालिनी की आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। बेटे के कठोर आघात ने माँ के दिल में कैसी कटुता भर दी थी कि बेहोशी की हालत में भी उसे कोस रही थी। शालिनी को एक ही बात बार बार दंश दे रही थी कि क्या वह खुद भी अतुल के साथ मिलकर कुछ वैसा ही अपराध नहीं कर बैठी थी। पहली बार शालिनी को अपने पापा की बातों की गहराई समझ में आई थी। अपने सुनहरे भविष्य की अटारी पर बैठी अपने जिस सपने को वह मुग्ध भाव से निहार रही थी, अचानक ही वह जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। अपनी स्वार्थी सोच पर लगाम देने के लिए शालिनी ने अतुल के घर की तरफ अपनी कार मोड़ ली। वहां पहुंचकर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ वह अंदर आ गई। सामने ही अतुल की मम्मी गायत्री देवी पाइप से पौधों को पानी दे रही थी। उसे गेट खोलकर अंदर आते देख हाथ का पाइप एक तरफ रखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें मालूम नहीं कि अतुल घर पर नहीं है? वह 1 हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ है। मुझे मालूम है आंटी, पर मैं अतुल से नहीं आपसे बात करने आई हूँ। आई हो तो मुझसे उम्मीद मत रखना। मैं आसानी से अपने फैसले नहीं बदलती। मेरा एक ही जवाब है, अगर अतुल तुमसे शादी करेगा तो अपने माता पिता को खो देगा। आप रहिए आंटी, मैं आपको अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर करने नहीं आई हूँ। अगर आप सोचती हैं कि मेरे साथ अतुल की शादी होने से आपका नाम खराब होगा तो कहीं न कहीं आपकी सोच सही ही होगी। आप हमारी बड़ी हैं, अतुल की माँ हैं। सच मानिए आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपका अतुल पर पहला हक है। मैं उसे आपसे कभी अलग करने की बात सोच भी नहीं सकती। जब तक आप नहीं चाहेंगी, आप आशीर्वाद नहीं देंगी, तब तक हम दोनों कभी शादी नहीं करेंगे। यह आपसे मेरा वादा है। उद्धरण और मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। तो ठीक है आंटी, आज और अभी से मैं अपने सारे संबंध अतुल के साथ तोड़ती हूँ। इतना बोल वो तेजी से मुड़कर अपनी कार में आ बैठी। जिंदगी में पहली बार उसने किसी के साथ इतनी झुककर बातें की थी, फिर भी उसे अपना मन काफी हल्का लग रहा था, जैसे किसी अपराध बोझ का बोझ उतर गया हो।
ये सत्य है कि अतुल के बिना जीना शालिनी के लिए आसान नहीं था। फिर भी अपने भौतिक सुखों के लिए किसी से उसकी प्रिय वस्तु छीन लेने के बदले बिना किसी अपेक्षा के अपनी सबसे प्रिय वस्तु किसी को समर्पित कर देने में उसे बेहद सुख और संतोष का अनुभव हो रहा था। घर आकर जैसे ही उसने अपना फैसला माँ को बताया, शालिनी का उदास और क्लांत चेहरा देख उनका सारा गुस्सा फौरन तिरोहित हो गया। अरे, वे लोग मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तू चिंता मत कर, मैं गायत्री से बात करूंगी। नहीं मम्मा, आप कोई बात नहीं करेगी। अरे कैसे नहीं करूंगी, माँ हूँ। लोग अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते। मम्मा प्लीज। वह माँ की बात बीच में ही काट कर अपने कमरे में चली गई। अपने वादे के अनुसार उस दिन से शालिनी ने न अतुल से कोई बात की और न ही उसका कोई फोन रिसीव किया। करीब एक हफ्ते बाद एक दिन जब शालिनी अस्पताल से लौटी तो माँ ने झट से उसके सामने एक गुलाबी रंग की जरी की बॉर्डर वाली साड़ी लाकर रख दी और बोली, जल्दी से तैयार हो जा, एक जगह सगाई में जाना है। नहीं मम्मा, मेरा मन नहीं है। कभी तो अपनी मम्मा का दिल रख लिया कर। अपनी माँ के प्यार भरे अनुरोध को शालिनी टाल न सकी। मन न होते हुए भी साड़ी लेकर तैयार होने लगी। जल्दी ही तैयार होकर ड्राइंग रूम में आ बैठी। उसकी मम्मा अभी तैयार नहीं हुई थी। वह यूं ही बैठे बैठे टीवी के चैनल बदलने लगी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। शालिनी ने बढ़कर दरवाजा खोला तो भौचक रह गई। दरवाजे पर कई अजनबी चेहरों के साथ अतुल की मां गायत्री देवी खड़ी थी। उसे भौचक और घबराई हुई देखकर वे बोली, अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगी? हाँ आइए न, कहकर वह दरवाजे से हटकर खड़ी हो गई। तुम्हारी मम्मा कहाँ है? उन्हें बुलाओ। प्लीज आंटी, आप मेरी मम्मा से कुछ मत कहिए, वे पहले से ही मेरे कारण बहुत परेशान हैं। नहीं नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बुलाओ अपनी मम्मा को। तभी शालिनी को अपने पीछे से अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, अरे गायत्री बहन, आप आ गई, पर अतुल को कहाँ छोड़ आए? भला अपनी ही सगाई में वो खुद कैसे नहीं आएगा? अपनी पसंद की अंगूठी लेने गया है। फिर शालिनी की तरफ मुखातिब होकर गायत्री जी बोली, ऐसे क्या देख रही हो बेटा? तुम्हें अपने बड़ों की खुशियों का ख्याल है तो क्या बड़े अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल नहीं रखेंगे? उस दिन तुम्हारी सौम्यता, मेरे प्रति तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम और उससे भी बढ़कर तुम्हारे द्वारा झुककर सम्मान का भाव प्रकट करने से मुझे लगा तुमसे अच्छी बहू मुझे नहीं मिल सकती। जब तुम्हारी माँ ने पहल की तो मैंने भी देर नहीं की। पहले चाहे मैंने तुम्हें कितना भी भला बुरा कहा हो, पर आज सच्चे और साफ दिल से कहती हूँ, तुम मुझे दिल से पसंद हो। मेरे बेटे की पसंद खराब हो ही नहीं सकती। शालिनी शर्मा कर उनके पैरों पर झुक आई तो उसे बीच में ही थाम कर गायत्री जी ने उसे गले से लगा लिया। सब्सक्राइब करें।